हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आज बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में जो अपकमिंग सरकारी नौकरी है, तो वह कौन कौन से हो सकते हैं उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। और इनके एग्ज़ाम किसके किसके द्वारा लिए जा सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों पोस्ट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी डिटेलिंग जानकारी नहीं है कि पोस्ट कितने आएगा। एक अनुमानित यहाँ देख सकते हैं, ये पीएससी में भी इतना निकला हुआ है और ये सीजी पुलिस के लिए जो अभी वर्तमान सरकार है उन्होंने ऐसा कहा था कि इतना पोस्ट के लिए हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है ये वाला संख्या, जैसा 5746। तो आज हम बात करेंगे इसी में छत्तीसगढ़ सरकार की जो अपकमिंग है, कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है और इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि कम समय में तैयारी करते हैं और उसके बाद रोना रोते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं आ रही। देखिए अभी जनवरी लगा नहीं है, 2024 नहीं लगा, दिसंबर के लास्ट मंथ चल रहा है। लगभग आज 28 तारीख है, 3 दिन यह मंथ बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि कोई भी आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, जैसे कि आप अगर इन चीज़ों पे, जैसे सीजी पुलिस के लिए आपकी हाइट नहीं है या पीएससी आप फाइट नहीं कर सकते, तो आपके लिए देखिए हॉस्टल वार्डन है, पटवारी है। अगर टीचर में आप एबिलिटी रखते हैं या आप डीएड बीएड किए हुए हैं तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें भी आपकी नहीं है तो आप आरआई के लिए भी जैसे ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो ये 3 पोस्टें हैं, आरआई, पटवारी और हॉस्टल वार्डन, इन तीनों में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे काफ़ी सारे और वैकेंसीज आते हैं बीच में दोस्तों, जैसे बिजली विभाग में आते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बिजली विभाग में भी देखिए, बिजली विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर और लाइनमैन के भी काफ़ी सारे पोस्टेस आते रहते हैं। तो आप किसी भी चीज़ की इसमें तैयारी कर सकते हैं। इसमें लगभग आपको 12वीं पास की योग्यता मांगते हैं, बशर्ते आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए अगर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। और अगर आप ग्रेजुएशन जैसे कि 12th पास हैं तो उसमें लाइनमैन के लिए और काफ़ी सारे अलग अलग पोस्टेस के लिए भी बिजली विभाग में वैकेंसी आती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों और ऐसे काफ़ी सारे वैकेंसी आते हैं, अगर आपने सुना होगा तो डाक विभाग में रेगुलर मेरिट बेसिस पे भर्ती होते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हो सकती हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पीएससी की भर्ती ली जा रही है, जिसमें लगभग 242 पोस्ट के आसपास हैं। ठीक है, और इसकी तैयारी कैसे की जाती है आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। इसमें लगभग पोस्ट डिसाइड हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो भर्ती हो सकती है, ये मैं संभावित बता रहा हूँ दोस्तों, आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये सारे पोस्टें जो मैं आपको बताया वो दिए जा सकते हैं इन विभागों में भर्ती। ठीक है, तो मैं उनके लिए एक संभावनाएं बता रही हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जो एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, जो भर्तियाँ हो सकती हैं, वो इनके रिगार्डिंग। हाल ही में सीजी पुलिस के रिगार्डिंग आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिला होगा कि 5700 कुछ पोस्टेस के आसपास दिए थे कि जो भर्ती होनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये संभावित है, ये तो अभी आ चुका है। इसकी भर्ती अभी 30 दिसंबर तक लगभग फॉर्म फिल किया जा रहा है और फरवरी के आसपास इसके एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। और सीजी पुलिस की अपकमिंग है, ये भी अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कब से इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो अन्य जो बेसिस हैं, जो अन्य एग्ज़ाम हैं जो आम पीपल के लिए ज़रूरी, जो आम लोग हैं जो 10वीं 12वीं पढ़े हैं, 10वीं 12वीं या फिर जिनके पास 12वीं करके कंप्यूटर डिग्री ग्रेजुएशन नहीं, उन सब के लिए भी दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आजकल वैकेंसीज दिए जा रहे हैं। तो ये देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ। हॉस्टल वार्डन की जो भर्ती है वो आ सकती है। ठीक है दोस्तों, इसमें पद किसी भी तरह से आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसका जो है गवर्नमेंट तय करेगी कि कितने पोस्ट दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं जो एक ऑप्शन है अपकमिंग वैकेंसीज हो सकती हैं इन विभागों में, उन्हीं के बारे में बस बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है पटवारी के लिए। पटवारी बहुत अच्छा पोस्ट है दोस्तों, और इसमें 12th पास, ओनली ऑन 12th पास मांगा जाता है। इसमें कंप्यूटर की भी बेसिक डिग्री आजकल ऐसा मांगने की ऑप्शन है, लेकिन आप बिना कंप्यूटर डिग्री के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नीड कर देता है कि 12th पास के साथ आपको वो कंप्यूटर होना अनिवार्य है, तो आपको कंप्यूटर डिग्री कर लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसकी सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बहुत ईजी रहते हैं, बशर्ते आपकी तैयारी अच्छी से होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरह की रोना रोते हैं कि हमारे पास तैयारी नहीं है, वैकेंसीज तो आ रहे हैं पर हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसकी कारण क्या है, देखिए अभी आपके पास अगर ये एग्ज़ाम्स जो सीरीज़ चालू होता है जनवरी माह को छोड़ देते हैं, फरवरी से भी चालू होगा तो भी 1 से 2 माह आपके पास समय मिल जाता है। अगर 3 महीने भी अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों तो आपके पास चांस है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, टीचर, आरआई, इनमें से किसी को आप जो रिलेटेड आपके एजुकेशन या आपकी जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी एग्ज़ाम है तो आप निकाल सकेंगे 3 माह में भी, बशर्ते आपको रेगुलर तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट हमारे आगे के एग्ज़ाम्स के लिए।
तो ये देखिए इधर हमने उसके बाद पटवारी के बाद आता है दोस्तों टीचर के लिए। टीचर के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा पोस्टर आते हैं और रेगुलर इसके लिए पोस्ट आते रहते हैं फ्रेंड्स। तो आप टीचर की रिकॉर्डिंग अगर आपकी तैयारी है, आपने डीएड बीएड कर रखे तो आप इसकी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल आप भी एग्ज़ाम क्रैक करके सरकारी नौकरी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों पटवारी के रिकॉर्डिंग आरआई का भी एक और आता है वैकेंसीज, उसकी भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो अपकमिंग वैकेंसीज हो सकती है वो मत्स्य विभाग में निरीक्षण के आ सकते हैं। उसके अतिरिक्त है वन विभाग में भर्ती आते हैं दोस्तों, ये आप बिल्कुल जानते होंगे। वन विभाग में वन रक्षक की भर्ती आती है और अलग अलग जो पोस्टें हैं वन विभाग में उनकी भी भर्ती आते रहते हैं। तो आप वन विभाग की भी तैयारी कर सकते हैं। जो हाइटेड है, जो पुलिस में जाने की इच्छा रखते हैं, वो इसमें भी जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आयुष विभाग में भर्ती आती है, ये ज़रूर जानते होंगे। अगर ये नहीं आते हैं, जैसे 23 में इसका लगभग आने का चांस था पर नहीं आया, तो 24 में हो सकता है इसकी भर्ती आ जाए आयुष विभाग की। ठीक है दोस्तों। तो इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास की भर्ती अभी हाल ही में भर्ती हुई 2023 में। इसके अतिरिक्त 24 में भी आने की संभावना है। काफ़ी अलग अलग पोस्ट इसमें भी होते हैं। तो आप बिल्कुल अगर एक लड़की हैं और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या कोई भी नौकरी की आप इच्छा रखते हैं तो आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि महिला बाल विकास की आप तैयारी करें। अगर लड़की हैं तो आप इनमें से पटवारी है, आरआई है या टीचर्स हैं, हॉस्टल वार्डन है, इनमें किसी का भी एग्ज़ाम आप भी दिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त आती है छत्तीसगढ़ होमगार्ड, ये भी पुलिस के अंतर्गत एक पोस्ट आता है। तो इसकी भी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ये सारे पोस्ट। तो आप इनकी तैयारी चाहे तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी सारे और पोस्ट हैं, वो हम बात कर लेते हैं। तो हाल ही में मैं इन सब चीज़ों के बारे में बस बात कर रहा हूँ। उसके अतिरिक्त बिजली विभाग है और बेसिक और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जैसे कलेक्टर के दर पे भर्ती होती हैं, कलेक्टर में भी भर्ती होती है, जैसे संविदा में भर्ती होते हैं। तो ये अलग है दोस्तों। आप चाहे तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, चपरासी की भर्ती और बहुत सारे डिपार्टमेंट में आए दिन कुछ ना कुछ भर्ती निकालते रहते हैं। तो ये सारी भर्ती आप आने वाले समय में आपके लिए जो वाले वैकेंसीज़ के रूप में मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं कि देखिए इनका कभी भी आपको एग्ज़ाम अगर मिलता है या कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो आप कैसे जानेंगे कि ये सही है या गलत है। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम बोर्ड व्यापम के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाता है और एक पीएससी के द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है तो कलेक्टर द्वारा उसका सीधी तौर पे निजी तौर पे उसका एग्ज़ाम या कंडक्ट कराया जाता है डिस्ट्रिक्ट की साइट पे, कोई भी जिला का जैसा ऑर्गेनाइज करता है। तो ठीक है, तो आप उसमें उनके ऑफिशियल नोटिस से ऑफिशियल साइट पे जाके उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जान सकते हैं कि ये फर्जी है या ओरिजिनल है। आप किसी भी प्रकार से इस तरह न्यूज़ में जो डाल दें उनको ध्यान ना दीजिए। आप उनके ऑफिशियल सीजी व्यापम की ओर से जो भी वैकेंसीज आते हैं तो आप सीजी व्यापम की साइट पर जाइए, वहाँ नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो ऑनलाइन सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको जो भी वैकेंसीज आते हैं उनकी सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगा। उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाता है, जो न्यूज़ नोटिफिकेशन होता है वो भी वहाँ आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ पहचानने की ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इन बातों को आप ध्यान रखिए। पीएससी की जानकारी के लिए आपको बता दूं, पीएससी में क्या होता है कि पीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है पीएससी, तो वहाँ आप जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन ओरिजिनल है और कौन से फेक है। तो अभी फ़िलहाल ये तत्कालिक में तो चल रहे हैं पीएससी की भर्ती, 30 तारीख तक आप उसके लिए लगभग आवेदन कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज हैं नीचे फ्रेंड्स वो सब अपकमिंग है। ठीक है, तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए। और वेटनरी फील्ड ऑफिसर के लिए भी काफ़ी सारे पोस्टेस आते रहते हैं। डाक विभाग में काफ़ी सारे पोस्टेस आते हैं फ्रेंड। इसके अतिरिक्त बैंक में भी आता है, आपने पीओ का पोस्ट ज़रूर सुना होगा एसबीआई में। इसके अतिरिक्त और काफ़ी सारे पोस्टेस आते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं निरंतर करते रहिए। और जो लोग सरकारी नौकरी के ख्वाब देख रहे हैं उनको मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। आने वाले इन 3 माह में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई वैकेंसी आपके लिए ज़रूर आएगी। तो चलिए मिलते हैं। और एक और बता दूँ कि पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके जो भी अपडेटेड अगर कोई वैकेंसीज हैं या जैसे आपको जानकारी नहीं हो पाता तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार जानकारी मैं लेकर आता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।